हाँ, मैं बेंगलोर में मौजूद हूँ। क्या बंदा अपनी बॉलिंग के बारे में कहे, कैसी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हम लेकर आए थे। चेन्नई के अंदर भी 280 रन, 2 मरतबा ये बॉलिंग नहीं डिफेंड कर सकी, ना अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, ना ये बॉलिंग साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। और आज कप्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। माइंड में ये था कि अटैक करेंगे न्यूजीलैंड के ऊपर, बॉलर्स रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन माशाल्लाह 10 ओवर हसन अली 82, हारिस रऊफ 10 ओवर 85, शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर 80 से ज़ायद। और क्या बंदा आप इस बॉलिंग लाइनअप के बारे में कहे। देखें, बॉलर्स जो होते हैं वो आपको टूर्नामेंट्स जितवाते हैं, बल्लेबाज आपको मैचेस जितवाते हैं, लेकिन जो पैथेटिक बॉलिंग लाइनअप आज पाकिस्तान की रही है, और ना इनकी लाइनो लेंथ है, ना इनके अंदर वो एबिलिटी है कि ये सही मौके के ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकें। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जब रविंद्रा आउट हुए और केन विलियमसन आउट हुए, तो उसके बाद एक एंड से इफ्तिखार गेंद कर रहे थे, एक एंड से वसीम जूनियर गेंद कर रहे थे। तो बाबर ने क्या किया, उसने इफ्तिखार को हटा दिया और वसीम जूनियर को भी हटा दिया। क्योंकि वो अपने बेस्ट बॉलर्स के साथ, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ, उसने सोचा कि 2 नए बल्लेबाज हैं, एक 3 पे खड़ा हुआ है, एक 0 पे अभी आया है, तो मैं अपने बेस्ट बॉलर्स के साथ मैं अटैक करता हूं। तो उन बेस्ट बॉलर्स का जो स्वागत यहां बेंगलोर के विकेट के ऊपर हुआ, एक को 2 चौके पड़े और शाहीन अगले ओवर में तो उनको 3 चौके पड़ गए। तो वो ऐसे में फिर सारी जो हिकमत अमली थी वो सारी कोलैप्स कर गई। और उसके बाद फिर हसन अली को लाए, उसको मार पड़ी, फिर हारिस को लाए, उसको मार पड़ी, फिर शाहीन को दूसरे एंड से लेके आए, शाहीन को मार पड़ी, और वसीम जूनियर आए, उसने थोड़ा सा स्कोर रोका, लेकिन दूसरे एंड से लगातार पाकिस्तान स्कोर कंसीड करता रहा है। और अब जब कप्तान के जो बेस्ट बॉलर्स होते हैं वो अगर आपको रिस्पॉन्ड ना करें, मुझे समझ नहीं आती है कि इन बॉलर्स का मसला क्या है, इनके दिमाग में क्या चलता है। कमेंट्री आप सुन लो, सब ये लोग कह रहे थे, मैथ्यू हेडन तक ने ये बोला है, उन्होंने कहा है कि यार इनकी बॉडी लैंग्वेज का कोई मसला है, इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि ये डेथ बॉलिंग कैसे करेंगे, ये लाइनो लेंथ पे कैसे करेंगे। आप कभी आप शॉर्ट गेंद करवा रहे हो, कभी आप ऑफ स्टंप करवा रहे हो। वसीम जूनियर को भी कुछ स्कोर ऐसे बने हैं, मैं क्योंकि ग्राउंड में बैठ के देख रहा था, बाबर रिजवान आपस में बात कर रहे थे, तो जो फील्ड उसको दी जाती है हमारे इन बॉलर्स को, वो उस फील्ड के मुताबिक गेंद ही नहीं करते हैं। और न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से बैटिंग की है, तो कैसे हम तो ये सोच रहे थे कि हम इनको जो ये जितना हमें टारगेट देंगे, हम वो 35 ओवर्स के अंदर वो टारगेट चेज़ करेंगे ताकि पाकिस्तान का रन रेट बेहतर हो। और अब इतना बड़ा स्कोर खाने के बाद क्या रन रेट अब बेहतर होने जा रहा है। 8 साढ़े 8 की औसत से अब इनिंग्स का आगाज़ होगा, तो उस इनिंग्स के आगाज़ में 8 साढ़े 8 की औसत से क्या आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में सिर्फ एक साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का 434 का मैच था, जहां पर दोनों टीमों ने 434 किया और एंड पे साउथ अफ्रीका ने जाके 1 विकेट से वो मैच जीत लिया था और टारगेट चेज़ किया था। न्यूजीलैंड की तरफ से रविंद्रा की सेंचुरी है और केन विलियमसन सेंचुरी बनाने से थोड़े से रन पीछे रह गए हैं। इट्स मीन कि उनकी 2 सेंचुरियाँ निकली हैं। तो क्या पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो 2 सेंचुरियाँ करें तो ये मैच जीत सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक हैं, फ़खर जमान है, बाबर आजम है, रिजवान है, सऊद शकील हैं, इसके अलावा सलमान अली आगा हैं, इफ्तिखार अहमद हैं। 7 आपके पास मुस्तनद बल्लेबाज हैं, 7। तो उन 7 बल्लेबाजों से आप चले 6 लगा लें, 6 आप मुस्तनद बल्लेबाज हैं। उन 6 बल्लेबाजों को चाहिए कि ना कि वो रिस्पॉन्ड करें, और इस ट्रैक के ऊपर स्कोर हो सकता है। अगर किसी को ये लगता है कि ये ट्रैक अब बैटिंग के लिए मुश्किल है, हमने बॉलिंग गंदी की है, बॉलिंग बेशक पाकिस्तान ने बहुत बुरी की है, जितनी पिटाई इनकी हुई है मैंने तो कभी ग्राउंड में बैठ कर इनकी इस तरह की पिटाई नहीं देखी है। और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इनको इसी तरीके से पिटाई हुई थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने 300 रन कर लिए थे। और अब पाकिस्तान को मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कम से कम 2 सेंचुरीज़ तो हैं। अगर आप 3 सेंचुरी स्कोर नहीं करते हो, 2 सेंचुरीज़ तो हैं, बाकी मिल मिला के आप ये टारगेट चेज़ कर सकते हो। अभी भी इनके हाथ में एक कोशिश है कि ये मैच जीत जाएँ, स्कोर करें, रिस्पॉन्ड करें, और न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच के ऊपर रिजल्ट छोड़ दें, बाकी किस्मत की बात है। कम से कम आप वो रन रेट मेंटेन नहीं कर सकते हो तो आप ये मैच तो जीत जाओ, लेकिन ऐसी बॉलिंग क्या आपको मैचेस जितवाती हैं। मैं तो ये समझने से अभी तक कासिर हूँ कि बाबर के ये जो बॉलर्स हैं ये कप्तान को रिस्पॉन्ड ही क्यों नहीं कर रहे हैं। वो जहाँ पे फील्ड दे रहे हैं वहाँ बॉल नहीं हो रही है, और ऐसी बॉलिंग, जिस बॉलिंग को कोई स्कूल की भी टीम होती ना तो वो उसने भी मार मार के इनका ये हाल कर देना था। और हम दावा ये करते हैं कि हम वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग हैं, हम दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
खुदा की कसम क्लब लेवल की बॉलिंग आज लग रही थी, बच्चों की तरह न्यूजीलैंड ने मारा है इनको। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ऐसे ही था, 19 छक्के थे, चलो शुक्र है आज छक्के तो 19 नहीं पड़े हैं, लेकिन उन्होंने जो ग्राउंड शॉट्स इनको खेली हैं, अब हाथों पे हाथ रख के खड़े हैं। और बाबर भी मुझे ये लगता है कि जब मार पड़ती है बाबर की कप्तानी में, जब वो फील्ड में खड़ा होता है तो वो भी पैनिक कर जाता है। आज एक दिलचस्प सी चीज़ मैंने देखी, हसन अली एक एंड से बॉलिंग करवा रहे थे, इफ्तिखार एक एंड से हसन अली एक एंड से बॉलिंग करवा रहे थे, तो हसन को मार पड़ रही थी, हसन को 17 रन पड़े, 2 छक्के लगे। सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, वो रिजवान और बाबर के पास, बिल्कुल हम सामने प्रेस बॉक्स में बैठ के देख रहे थे, वो रिजवान और बाबर के पास जाके कहता है कि यहाँ से इफ्तिखार को लगाओ और वसीम जूनियर को इस एंड से ना लगाओ। बाबर ने अंपायर को वसीम जूनियर की कैप पकड़ा दी थी, वसीम जूनियर बॉल करने लगा था, लेकिन सलमान अली आगा ने मना किया कि इधर से इफ्तिखार को लगाओ, और हसन अली, क्योंकि अब अगला चेंज हसन अली का होना है, हसन अली को हटाओ और सामने वाले एंड से आप वसीम जूनियर को लगाओ। तो रिजवान और बाबर ने सलमान अली आगा की बात मानी, तो पहले उसी ओवर के अंदर पहले आउट हुए, केन विलियमसन आउट हुए, और फिर दूसरे एंड से रविंद्रा की भी विकेट गिर गई। सो सलमान अली आगा ने कम से कम ये अंडरस्टैंड किया कि यार हम इस वक्त क्या कर रहे हैं और हमें क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो बॉलिंग लाइनअप है, इस बॉलिंग लाइनअप के साथ आप किसी भी टीम को हरा सकते हो। आप अफ़गानिस्तान को नहीं हरा सके हो, आप न्यूजीलैंड को हराने का सपना देखते हो इतना स्कोर खाने के बाद। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरीके से खेले हो वो भी हम सब के सामने है। सो मुझे अफसोस हो रहा है। मैं अपनी बैटिंग के ऊपर मैं दूसरी इनिंग्स में बात करूंगा कि हमारी बैटिंग इस बैटिंग ट्रैक के ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन हमारी बॉलिंग उसने इस वर्ल्ड कप में हमें सबसे बड़ा धोखा दिया है। अब ये धोखा क्या इनमें एतमाद की कमी है, एबिलिटी की कमी है, या हमने इनका नाम ऊपर चढ़ाया हुआ है, या ये हैं इतने जोगे कि हमने इनको पता नहीं क्या से क्या बना दिया है कि आज हमने इतना रन्स खाने के बाद 8.5 की एवरेज से 8.5 की एवरेज से अब हम स्कोर टारगेट चेज़ करेंगे, जो कि हमारे बस में भी नहीं है कि हम ये टारगेट चेज़ कर सकें। मुझे अभी लग रहा है कि नहीं होना। अलबत्ता 2 सेंचुरियाँ निकलें, शायद एक उम्मीद